हेलो दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद अमित में। तो साथियों, ये अपनी मैथ की क्लास है जिसमें हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं आज 1.3 और अपना ये चौथा दिन होगा आज। और जो चैप्टर चल रहा है अपना वो है रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी क्या कह रहा है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, वो हमें सिद्ध करवानी है। देखते हैं, तो यहां लिखेंगे माना √5 बराबर P/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अच्छा, आप लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं या नहीं जानते? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है, फिर मैं आपको आगे करवाऊंगा सवाल। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखा जाए 2/4, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। यानी कि जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। 7/5, 9/1, 8/4, तो ये सब क्या है? ये परिमेय संख्या है। अब बात आती है अपरिमेय की। अपरिमेय संख्या क्या है? तो अपरिमेय संख्या वे होती हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो जैसे कि √5 ये अपरिमेय संख्या होती है। √3, √2, √11 ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखते हैं। तो माना हमने √5 बराबर P/Q एक परिमेय संख्या है, इसको हमने समीकरण 1 दे दिया। ठीक है, P/Q जो है, P और Q एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है जहां Q की जो वैल्यू है वो 1 है, मतलब 1 से बड़ी है। यहां Q की जो वैल्यू है वो कैसी है? 1 से बड़ी है। और इनमें P तथा Q एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यानी P और Q क्या है? इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन आ जाए। ठीक है, तो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन आने वाला नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं? समीकरण 1 जो है इसका स्क्वायर करते हैं। समीकरण 1 का वर्ग करेंगे तो ये √5 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर P/Q का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो यहां हो जाएगा, यानी कि देखिए √5 मल्टीप्लाई √5, इधर P/Q और Q/Q। तो यहां से जो आएगा यानी √5 का और इसका मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 5। तो इसे मैं ऊपर लिख देता हूं। तो देखिए √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, P स्क्वायर का ये और Q स्क्वायर का ये। तो 5 बराबर P²/Q स्क्वायर। तो इसमें से जो है अब हम लोग क्या करेंगे कि ये देखिए दोनों पावर जो है कैसे है, और हमने इधर कहा है कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो जब अगर हमें उभयनिष्ठ नहीं रखना है तो एक Q का हम लोग यहाँ गुणा करा देंगे। ठीक है, एक Q का क्या करेंगे? इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 5Q = P²/Q, और इसे हम बोल देंगे समीकरण 2। ठीक है, यानी कि इन दोनों में स्क्वायर जो कैसा आ रहा है? दोनों की पावर सेम आ रही है, इसलिए एक Q का हम इधर गुणा करा देंगे। तो यहां से 5Q/P² हो गया। तो इसे हमने समीकरण 2 दे दिया। अब देखिए, चूंकि 5Q एक पूर्णांक है, क्या है?
एक पूर्णांक है तथा p स्क्वायर क्यू में क्या है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन p स्क्वायर अपॉन क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इतना लिखना है आपको, p स्क्वायर क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहां से जो समीकरण बनेगा अपना वो बनेगा, इसकी बात कर रहा है कि इन दोनों में देखिए 5q जो है एक पूर्णांक है, ठीक है, और इन दोनों में कोई क्या है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो जब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो यहां से जो ये समीकरण बनेगा p स्क्वायर अपॉन क्यू डज नॉट 5, यानी डज नॉट 5 और ये q, यानी कि p स्क्वायर जो q है यहां देखिए कैसा आ रहा है, 5q बराबर p स्क्वायर अपॉन q, यानी बराबर आ रहा है। और जब ये पूर्णांक है और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो p स्क्वायर अपॉन q जो है डज नॉट इक्वल टू 5, यानी इसके बराबर का ये नहीं होगा। अब यहां से आगे हम लोग इधर चल रहे हैं, यहां लिखेंगे तो p स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 5q हो गया। तो समीकरण 2 से यह सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना असत्य है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रखा है कि 3 + 2 √5 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या कह रहा है, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लिखेंगे माना 3 + 2 √5 एक कैसी है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि हमने जो है 3 + 2 √5 को एक परिमेय संख्या माना। तो जब इसे परिमेय संख्या माना तो 3 + 2 √5 जो है किसके बराबर है, p/q के बराबर है। ठीक है, यानी कि ये एक परिमेय संख्या है, तो 3 + 2 √5 जो है p/q के बराबर है। यहां से ये जो यानी पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पे ये रह जाएगा 2 √5 और p/q के पास है ये प्लस का 3 है, बराबर के इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -3, यानी कि पक्षांतर करने पर ये 3 जो है बराबर के इधर आ गया। अब उसके बाद इस 2 को हम जो है यानी गुणा में है 5 के, तो जब गुणा से इधर इसका पक्षांतर करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। देखिए यानी √5 = p/q × 2 -3/2। तो √5 की वैल्यू कितनी आ रही है, p/q × 2, या q × 2 को हम 2q भी लिख सकते हैं, और -3/2। तो आप लोगों ने ये देखा होगा यहां से √5 की वैल्यू ये निकल रही है। अब पिछले सवाल में मैंने बताया था कि √5 की जो वैल्यू थी वो कैसी थी, अपरिमेय थी, और यहाँ पे जो वैल्यू निकल रही है वो कैसी निकल रही है, परिमेय निकल रही है, क्योंकि p/q कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और इसके बराबर कितना है 3 + 2 √5। तो इस प्रकार से यहां √5 एक संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसे हम
जो पहला जो प्रश्न कराया है उसमें इसको सिद्ध कर चुके हैं। तो √5 इसे हम प्रश्न एक में सिद्ध कर चुके हैं। प्रश्न एक में जो है यानी कि यहां √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे प्रश्न एक में हमने पिछले क्वेश्चन में जो है सिद्ध कर दिया है। तथा अब ये वाली जो वैल्यू है Q/2Q - 3/2 Q/2Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगी तो क्या ये वाली परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसके बराबर ये वाली वैल्यू है। इसलिए हमारा विचार गलत है। हमारा विचार गलत है। दी गई संख्या अपरिमेय है। दी गई संख्या अपरिमेय है, तो अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये सेकंड क्वेश्चन जो है हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं लास्ट सवाल अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो अब आप लोग पहले क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला जो क्वेश्चन है तो आप लोग उसे पढ़िए। तो यहां कह रहा है कि 1/2 को जो है हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, तो यहां लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। यहां जो है 1/√2 तो जो परिमेय संख्या नहीं एक्स वाई के बराबर है। एक्स वाई की कैसी है? बराबर है। और जो वाई की जो वैल्यू है वो कैसी है? 0 नहीं है। 0 से कैसी है? 0 से बड़ी है। ठीक है, यानी 1/√2 बराबर x/y और y की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इस दो को उल्टा कर देंगे। तो √2 = यानी एक को लाएंगे तो एक से मल्टीप्लाई करो, लिखो या मत लिखो। तो √2 ये हो जाएगा y/x। अब देखिए आगे, तो y/x एक परिमेय संख्या है। y/x एक परिमेय संख्या है। अब देखिए आगे, यानी y/x क्या है? एक परिमेय संख्या है, लेकिन परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है। अब विरोधाभास कैसे है? क्योंकि y/x क्या दिखा रहा है? √2 दिखा रहा है, और हमने यहां कैसा माना है? हमने यहां माना है परिमेय माना है। तो इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या है? ऐसा मानना गलत है। तो गलत है यानी ऐसा मानना जो है, ऐसा हमारा मानना गलत है। तो इस प्रकार से 1/√2 जो होगी वो कैसी संख्या होगी? अपरिमेय होगी, क्योंकि ये है परिमेय है। तो 1/√2 एक, यहां चाहो तो लिख लेना हमारा। तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है।
यानी 1/√2 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम देखते हैं इसका अगला पार्ट, यानी कि सेकंड सवाल। तो अब हम लोग सेकंड देखते हैं। तो आप लोग पहले पढ़िए। तो यहां कह रहा है कि 7√5 कैसा है? एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, तो हम लोग लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इस एक्सरसाइज से जो है एक ना एक क्वेश्चन जो है बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। तो 7√5 एक परिमेय संख्या है जो 7√5 इज इक्वल टू x/y के बराबर है। ठीक है, यानी कि 7√5 इज इक्वल टू x/y के बराबर है तथा y डज नॉट 0, यानी y की जो वैल्यू है वो 0 से कैसी है? बड़ी है। तो यहां हम लोग लिखेंगे x/y इज इक्वल टू 7, x/y इज इक्वल टू 7√5। तो अब हम क्या करेंगे? इस 7 का जो है इसके अंदर गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, यानी y का गुणा 7 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 7y√5 और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। यानी यहां क्या किया? x की हमने वैल्यू अलग ले ली। तो x की वैल्यू अलग निकाली तो यहाँ y को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 7y√5। तो जब इतना हो गया तो यहां x, y और 7 पूर्णांक है, यानी कि x, y और 7 क्या है? पूर्णांक है। तो समीकरण 1 से यहां क्या हो जाएगा कि √5 की जो वैल्यू होगी, तो √5 की वैल्यू यहां क्या हो जाएगी? x/7y। √5 की वैल्यू, यानी कि √5 की वैल्यू कितनी होगी? x/7। अब देखिए आगे, तो x/7y क्या है? x/7y एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √5 जो है कैसी है? अपरिमेय है। तो अपरिमेय के बराबर ये जो कैसी होगी? परिमेय होगी। तो जब ये वाली संख्या परिमेय है, क्योंकि बटे में है, परिमेय है, तो √5 भी परिमेय संख्या होगी। तो √5 जो है कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। तो इस तथ्य का विरोधाभास, है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि इधर कह रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि √7/5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से, यानी कि ऐसा हमारा मानना गलत है। आप लोगों को सिर्फ जो मैं लिख रहा हूं इतना ही आपको बोर्ड में पेपर आता है तो ये करना है, ठीक है? तो यहां से हो जाएगा, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन, वो देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो तीसरा वाला जो सवाल है वो दे रखा है 6 + √2, 6 प्लस रूट के अंदर 2। तो इसको जो है हमें अपरिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए मैं लिखेंगे, माना कि
माना कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है जो a/v के बराबर है, यानी कि जो क्या है a/v के बराबर है, और v की जो वैल्यू है वो डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि v की जो वैल्यू है वो 0 से कैसी है, 0 नहीं है, 0 से बड़ी है। तो यहां से हो जाएगा ये 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू a/v, यानी 6 प्लस रूट 2 अपॉन इज इक्वल टू a/v। तो यहां से हम 6 को जो है पक्षांतर कर देंगे तो इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा रूट 2 इज इक्वल टू a/v। ये b जो है, ये 6 जो है प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी रूट 2 इज इक्वल टू a/v माइनस के 6। अब इस b का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो b इज इक्वल टू a माइनस 6b अपॉन b हो जाएगा, और इसे जो हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। समीकरण नंबर 1 हो गया, तो अब लिखेंगे जहां a, v व 6 पूर्णांक है, यानी a, b और 6 क्या है, कोई इंटीजर्स है। तो जब ये पूर्णांक है तो यहां a माइनस 6b अपॉन b एक परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो रूट 2 भी कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि जब ये इसके बराबर है ना, जब a माइनस 6b अपॉन b बराबर है किसके, रूट 2 के, और ये जो है परिमेय संख्या है, तो रूट 2 भी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। समीकरण 1 से रूट 2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। यानी कि यहां से, यानी कि समीकरण 1 में क्या है, जब ये इसके बराबर है रूट 2 के, तो ये भी जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इसका क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, तो लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास के कारण रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा मानना गलत है। आप लोगों को कॉपी के अंदर, यानी कि अपने जो फेयर बनाए उसके अंदर बिल्कुल सेम यही उतारना है, ठीक है, यही बिल्कुल जो है सही तरीके से करवाया गया है। तो यहां हमारा मानना गलत है। तो अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आप लोगों की 1.3 एक्सरसाइज जो है खत्म होती है, यानी एंड होता है। आप लोग अपनी इस क्लास के बारे में हमें राय जरूर दें, और आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी नॉलेज अगर बढ़ी हो तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब